हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सबसे पहले आपको पता चल रहा है यहाँ से इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या वो त्यागेगा। इलेक्ट्रोड दो काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या वो इलेक्ट्रॉन दान करे। इलेक्ट्रोड की जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या फिर उन्हें त्यागने की, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। यानी कि फिर से देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो या फिर इलेक्ट्रॉन घटेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे। यही प्रवृत्ति किसकी होती है, एक इलेक्ट्रोड की हो सकती है, दो प्रवृत्ति हो सकती हैं। यही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखिए है कि आखिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब के क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन घटेगा तब क्या कहेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो टू टाइप्स में बटा होता है, टू टाइप्स में बटा होता है। सबसे पहले होता है हमारा ऑक्सीकरण विभव। क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है अपचयन विभव। कौन सा होता है, अपचयन विभव। इसे आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, OX से दिखा सकते हैं, रिडक्शन RE से दिखा सकते हैं, या फिर आप इसे RX से भी दिखा सकते हैं, या फिर RED से दिखा सकते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हो। जो ऑक्सीडेशन विभव होता है, जो ऑक्सीडेशन विभव होता है या फिर ऑक्सीकरण जो विभव होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, क्लियर हुई बात। और अपचयन विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव हो सकता है, अपचयन विभव हो सकता है। दो ही तो पॉइंट्स हो सकते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या वो इलेक्ट्रॉन त्यागे। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो दिखा रहा होगा अपचयन विभव को, यदि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या दिखाएगा, ऑक्सीकरण विभव को दिखाएगा। इतनी बात समझ आई है नहीं। अब देखो, इनको और किस तरीके से नोटेट कर सकते हैं, इन्हें और एक तरीके से नोटेट कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं EOX, E और E, मतलब इस तरीके से भी हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे चलें। अब देखो, ये तो होता है हमारा सेल, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरी एक बात आती है हमारी सेल विभव। सेल विभव क्या बला है, अभी हम वो देखेंगे। सेल विभव के अंतर्गत क्या होता है, सेल विभव एक इक्वेशन की तरह होता है कि जब हम E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो क्या निकल के आता है, हमारा E सेल निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, E सेल निकल करके आता है। अर्थात अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, E सेल बोलते हैं, E सेल बोलते हैं या फिर सेल विभव बोलते हैं। फिर से देखिए, E रिडक्शन यानी कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल विभव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जो है गैल्वेनोमीटर से इसके बारे में पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से पता लगाया जाता है। यदि इसकी प्रोनाउंसिएशन या फिर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। गैल्वेनोमीटर से इसके बारे में पता लगाएंगे, जिसे हम किस तरीके से देखते हैं, जो इस तरीके से दिखता है, या फिर हम उसे ऐसे
ऐसे या ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। और एक बात देखिए, गैल्वेनोमीटर तो हो गया, गैल्वेनोमीटर इस तरीके से दिखा सकता है, उसके ऊपर रीडिंग हम जो आती है उसको पढ़ लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है ई सेल के बारे में। अब एक बात देखिए कि यदि हमसे बोला जाए कि रिडक्शन कितना हुआ है, या फिर हमसे बोला जाए ऑक्सीडेशन कितना हुआ है, या फिर हमसे बोला जाए ई सेल कैसे निकालोगे आप। ई सेल तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी रीडिंग दी हो, इसकी रीडिंग दी हो। यदि आपसे बोला जाए कि ई रिडक्शन निकालिए, या फिर आपसे बोला जाए ई ऑक्सीडेशन निकालिए सिर्फ और सिर्फ, तो क्या हम सिंपली निकाल पाएंगे? हम सिंपली नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, एक नई खोज की। नई खोज के किसके रूप में की? मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में की। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड विभव को निकालते हैं या फिर देखते हैं, वो सारी सिचुएशंस किसके लिए होती हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए होती हैं। कंडीशंस पर जब हम निकालते हैं किसको? इलेक्ट्रोड विभव को, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक कंडीशंस कौन सी होती हैं? जब हम क्या लेते हैं, मानक कंडीशन होंगी, दाब कितना लेना है आपको? दाब लेना है आपको 1 एटमॉस्फेरिक। कितना लेना है? 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि 1 वायुमंडलीय, आप इसे बोल सकते हैं। सांद्रता लेनी है आपको 1 मोल डायमीटर क्यूब। इन पर यदि आप निकालेंगे तो वो किसको दिखाएगा? ई सेल को दिखाएगा। कौन से वाले को? मानक इलेक्ट्रोड विभव को दिखाएगा। अब इतनी बात समझ में आई? जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो भी सिंपल इस तरीके से ही होता है। इसे आप लिख देंगे मानक, यहां भी आप लिख देंगे मानक। क्लियर? अब देखो यहां पे आप लिख दीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप दिखाएंगे इस तरीके से, सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या रख देंगे आप? एक नॉट लगा देंगे। इसके लिए आप बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, इसके लिए आप बोलेंगे मानक अपचयन विभव। वो क्या था? वो था ई सेल इक्वल टू क्या था? ई रिडक्शन माइनस ई सेल, यही तो था। अब देखो जब हम ऐसा निकालते हैं तब क्या कर देंगे? सिर्फ नॉट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। या फिर मानक सेल विभव हम कैसे निकालेंगे? मानक सेल विभव बराबर होगा मानक मानक अपचयन विभव माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप बोल सकते हैं कि मानक सेल विभव बराबर होता है अंतर के मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। इनकी नोटेशंस ये होती हैं। पूरी थ्योरी क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि हमें अलग अलग इनके इलेक्ट्रोड पता करने, मतलब इनके अलग अलग मान पता लगाने, ई सेल का क्या होगा, ई रिडक्शन क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं ई सेल क्या होगा। यदि हमें ई रिडक्शन निकालना होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का, या फिर ई सेल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल, हमें पहले पता होना चाहिए, हम मानक हाइड्रोजन विभव के द्वारा इन्हें निकालते हैं। मानक हाइड्रोजन विभव से पहले आपको पता होना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप जान चुके हैं। मानक हाइड्रोजन विभव हम अभी पढ़ने वाले हैं। मानक हाइड्रोजन विभव के द्वारा ही हम पता लगाते हैं ई रिडक्शन या फिर ई, यहाँ पे सेल लिख दिया, ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन के बारे में, इन सब के बारे में हम तभी पता लगा पाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा सेल है वो कब तक कार्य करेगा? जब तक उसके बीच में सेल का मतलब विभव का क्या होगा? अंतर होगा। यदि विभव समान तो सेल काम करना बंद कर देगा, यानी कि सेल के अंदर विभव का अंतर होना बिल्कुल आवश्यक है। इतनी बात समझ में आई? आगे चले। देखो अब हम जो सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि यदि हमें ई रिडक्शन निकालना है, ई रिडक्शन हम सिर्फ तभी निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं? जब हमें ये वाली चीज पता हो। ठीक है, जब भी तो निकाल पाएंगे, या फिर ये वाली चीज पता हो तभी हम ई रिडक्शन निकाल पाएंगे। जब हम ई रिडक्शन निकालते हैं, ई रिडक्शन निकालने के लिए हमें ई ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। यदि हमें ई ऑक्सीडेशन पता है तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीजें। तो ई ऑक्सीडेशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं? SHE का यूज करते हैं। यदि हमें ये निकालना है और हमें ये नहीं पता तो SHE से पता करो। ये पता है, मतलब ये निकालना है, ये पता है,
तो ऐसे चीज़ से पता होगा, यानी कि ऐसा चीज़ से हम पता लगाते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। जो आपको कंडीशंस का मतलब क्या है कि आपको लेनी है मानक कंडीशंस या फिर मानक कंडीशंस को आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस लेनी है। एक मोल डायमीटर क्यूब लेनी है आपको सांद्रता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बता था हमें अभी, और जो आपका दाब है ये तो है कंसिस्टेंसी, ये है हमारा प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक है। ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जरूर हाइड्रोजन का रोल रहा होगा, हाइड्रोजन के रोल में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, सिंपली एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना होता है। क्या बनाना होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब जो हाइड्रोजन है वो तो हमें गैस फॉर्म में मिलती है, ये तो हमें गैस फॉर्म में मिलती है, तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं हम अपना पीटी वायर, यानी कि प्लेटिनम का एक वायर लेंगे। ये है हमारा प्लेटिनम वायर। हमने प्लेटिनम वायर ही क्यों लिया, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा अक्रिय होता है। क्या होता है, अक्रिय होता है, आसानी से क्रिया नहीं करता। पीटी वायर लिया, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक परख नली होती है, इसमें से आप हाइड्रोजन गैस की बौछार कराएंगे या फिर हाइड्रोजन गैस यहां से भेजेंगे, और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से हम एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं। जब हमें इलेक्ट्रोड बनाना है किसका, हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर लिक्विड कौन सा लेना होगा, आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड लेना होगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं HCl को, किसको ले सकते हैं, HCl कैसा लेना होगा, 1 मोल डायमीटर क्यूब लेना होगा। क्यों लेना होगा 1 मोल डायमीटर क्यूब, क्योंकि क्या बनाना है, हमें स्टैंडर्ड बनाना है, मानक हाइड्रोजन विभव बनाना है। हाइड्रोजन छड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पीटी वायर लेते हैं जिसमें से हाइड्रोजन गैस की बमबारी कराते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस की बौछार कराते हैं। कौन से पर, एक बार पर, यानी कि प्रेशर कितना रखना होता है, हमें प्रेशर रखना होता है 1 बार, ठीक है। प्लेटिनम वायर होगा और HCl इसके अंदर भरा होगा। इतनी बात समझ में आई। और एक बात याद रखनी है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड विभव है वो यूज हो सकता है हमारा एज अ एनोड और एज अ कैथोड, इसलिए हमने क्या किया है, इसे लिया है। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, यदि ये हमारा किसके रूप में काम कर सकता है, रिडक्शन के रूप में, ई ऑक्सीडेशन के रूप में, यानी कि दोनों के रूप में ये कार्य कर सकता है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यदि ये दोनों तरीके से कार्य करेगा, यदि रिडक्शन के रूप में कार्य करेगा तो ये 0 होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है 0, और इसका कितना होगा 0, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखो कैसे, जब आपको पता है ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यही तो होता है। यदि आपने इसे रिडक्शन बनाया है, या फिर आपने इसे एनोड बनाया है, या फिर आपने इसे कैथोड बनाया है, जो कुछ भी बनाया है उसके हिसाब से दूसरी चीज 0 होगी, जो ये निकल जाएगी, या फिर ये चीज 0 होगी तो ये चीज निकल जाएगी। क्लियर हुई बात। और ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। यदि वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। नीचे जो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगले वाली क्लास में बताया जाएगा कि यहाँ पे जो एनोड होता है, ये एनोड में क्या होता है, जब ये कैथोड की तरह कार्य करता है तब कैथोड पे किस तरीके से कार्य करता है, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये सारी बातें आपको
पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहुत मजा आएगा, आपको इसके लिए आना होगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।